कसार देवी मंदिर उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण दुर्गा मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार यक्षों एवं गंधर्वों द्वारा यहाँ मंदिर स्थापित किया गया। इस पर्वत की एक गुफा में सितंबर 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने कठोर आध्यात्मिक साधनाएं की थी। वाह, सुबह के बजे हैं दोस्तों 5:30। Whispering pines, secrets untold, carrying tales only the forest holds. Moonlight spills the velvet dark. हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू? और नमस्कार, जी आयन, सत श्री अकाल, आदाब। ये जोड़ी आप पहचान तो गए ही होंगे, अगर साथ हैं तो कहीं ना कहीं के लिए घूमने भी निकले हैं। पहचानते तो होंगे, नाम जानते तो होंगे। और इन रास्तों पे अक्सर हम जाया करते हैं। तो आज एक नया रास्ता हमने चुना है। हम जा रहे हैं उत्तराखंड, और हालांकि इस बार एडवेंचरस टूर नहीं है, ये धार्मिक टूर है। स्पिरिचुअलिटी के हिसाब से जा रहे हैं। और ये मतलब समझो एक प्रेरणा मिली है, जहाँ भी हम जा रहे हैं वहाँ से वो आता है ना, कॉल आता है, तो ऐसा लगा है कि इस बार बुलाया है। तो इस बार हम जाने वाले हैं नीम करोली, बाबा कैंची धाम और कसार देवी, जो कि अल्मोड़ा में पड़ता है, जो कि एक पोर्टल माना जाता है उसको। धरती पर 3 स्थान है जहाँ पे बहुत ही ज्यादा मैग्नेटिक पावर का प्रभाव है। तो उनमें से सबसे ज्यादा प्रबल जो एक वो स्टोन हिंज है, जैसे वैसे ही ये कसार देवी है। यहाँ पे भी बहुत ही तीव्र चुंबकत्व धरती में पाया जाता है और एनर्जी अलग है। तो उसी का एक्सपीरियंस लेने के लिए, और शायद माता ने बुलाया है, तो इसलिए हम निकल पड़े हैं। सफर रात का है, कल सुबह हम कसार देवी पहुंच ही जाएंगे। जी हाँ, तो अभी हम सोलन से निकले ही हैं। जैसा कि आपको पता है, बेस कैंप हमारा सोलन रहता है, और सोलन से हम अभी चले हैं। तो बारिश का भी कोई भरोसा नहीं, आ रही है, लग रहा है। और हवा भी आज चल रही है। हालांकि मानसून में मैंने हवाएं कम चलती देखी है, क्योंकि बारिश ज्यादा रहती है। बादल उमड़ पड़े हैं, वैसे डार्क हो गया कुछ ना कुछ इस बार प्रकृति अपने रंग दिखा रही है, क्योंकि आदमियों ने भी अपने रंग दिखाने शुरू कर दिए हैं। आदमी ने ज्यादा रंग दिखाना शुरू कर दिया अपना। तो प्रकृति सुधारती है आदमी को, और वही रंग दिखा के कि बेटा तू यहाँ गलत था, वही उसी तरीके से आदमी के मतलब जो भी कर्म कह लो, उनका प्रभाव दिखाती है। और ये देखिए, हम हैं अभी कुमारहट्टी में। ये कुमारहट्टी का फ्लाईओवर, ब्रिज के नीचे से, हालांकि अब यहाँ से जाते नहीं हैं लोग। और चले हम नाहन की तरफ। और ये रोड चला गया नाहन की तरफ, पांवटा साहिब नाहन। ये लीजिए एक्सप्रेस हाईवे वाया देहरादून होके जाएंगे, पांवटा साहिब देहरादून, और फील करेंगे इस बार जो नया एक्सप्रेस वे बना है पांवटा साहिब से देहरादून के लिए। पिछली बार जब हम आदि कैलाश यात्रा से वापस आ रहे थे, तो इतना ज़्यादा बन नहीं पाया था वो रोड। बीच बीच में काफ़ी ज़्यादा डाइवर्जन और ख़राब भी था। तो इस बार सुना है कि उसका उद्घाटन हो चुका है, तो आज देखते हैं रोड कितना सुधरा है। नहीं, एक दूसरी वजह और भी है कि पिछली बार हमने वो पंचकुला वाला रास्ता, वो सीधा यमुनानगर वाला रास्ता चुना। तो रात के 12-1 बजे होंगे, तो गूगल बाबा ने हमें कहाँ नहीं घुसाया है। पता नहीं कौन कौन से गांव से निकले हैं भैया। डर लगा था लिटरली, कोई बाशिंदा नहीं, कोई आदमी ना दिखे, कोई घर ना दिखे, और सड़क में 1-1 फीट के गड्ढे, और बड़ी मुश्किल से, मतलब लिटरली डर नाम की कोई चीज है नहीं। वैसे डरते नहीं हम, पर वहां उस रास्ते में, क्योंकि ऐसा सुनसान रास्ता था कि उसमें हमने डर फील किया, और नेगेटिविटी की वजह से नेगेटिव एनर्जी थी उस रास्ते में बहुत ज्यादा। तो इस बार हमने फिर ये रास्ता चूज किया कि हम इस रास्ते को अच्छी तरह जानते हैं। हरिद्वार तक कोई दिक्कत ही नहीं है, तो हरिद्वार, देन नजीबाबाद होते हुए काशीपुर, देन अपनी राह पे चल पड़ेंगे आगे के लिए। और ये रास्ता वैसे भी वन ऑफ माय फेवरेट रास्ता। जब मैं स्कूटर पे भी यहाँ से जाया करता था पांवटा साहिब, तो पूरे आनंद के साथ, मतलब एक राइडिंग नहीं करता था, उसको एंजॉय करता था। तो सेम आज भी हम वही करेंगे। और ये बाहर का मौसम दिखाता हूँ आपको।
सैंडी हो रखा है, सैंडी। बरसात जवानी में है। घने बादल। पिछली बार भी हम निकले थे तो बादल थे हल्के हल्के, लेकिन बरसात का मौसम नहीं था। इस बार फुल बरसात है। चल पड़े हैं। वैसे मौसम विभाग का अलर्ट बड़ा उल्टे वाला है कि अगले 4-5 दिन ना निकले घर से, बहुत हैवी रेन होने वाली है। पर क्या करें, मजबूर है। भगवान के पास जब जाना है तो हम मजबूर हैं। भगवान बुला ही लेते हैं। बुलाया है, उन्होंने ही बुलाया है, उन्हीं की आज्ञा है, तभी जा रहे हैं। और निकल पड़े, अब देखी जाएगी। तो आगे भी आपको जानकारी देते रहेंगे कि हमारा सफ़र कैसे बीत रहा है और रास्ते में हमने क्या क्या देखा, और कोशिश करेंगे कि आपको भी दिखाएं। तो तब तक के लिए वीडियो में बने रहेंगे। भाइयों पहुंच गए हम अब सराहा। सुंदर जगह। तो जो धर्मपुर से कुमारहट्टी से जो सुंदर रास्ता है बेसिकली सराहा तक ही है। सराहा के बाद जो ये स्ट्राटा है और वेजिटेशन है ये थोड़ी चेंज हो जाती है। सो गाइस, हमने कर लिया है क्रॉस अभी सराहा। सराहा जो है ये नाहन और कुमारहट्टी के बीच में हाईएस्ट पॉइंट है, और सर्दियों में ठंडा भी रहता है काफ़ी ज़्यादा। यहाँ पे हवा भी चलती है बहुत तेज़, और बहुत ही सुंदर भी है ये जगह। टेम्परेचर बहुत बढ़िया रहता है, और इसके दोनों तरफ उतराई है। और अभी सराहन से आगे सराहा द एग्जैक्ट प्रोनाउंसिएशन इज सराहा। सराहा से आगे नाहन की उतराई शुरू हो जाएगी, और लगातार उतराई ही है। फिर आगे पांवटा साहिब तक मान के चलिए आप। तो लो फिर एक मुखड़ा सुनो। रहा गर्दिशों में हरदम मेरे इश्क का सितारा, रहा गर्दिशों में हरदम। आगे कैसे है? कभी डगमगाई कश्ती, कभी छूट गया किनारा, रहा गर्दिशों में हरदम। बैजू बाबरा फिल्म का ये गाना अभी आपने सुना मोहम्मद रफी गुनगुना की आवाज में। गुनगुना दिया भाई। और ये मैं नज़ारा दिखाना चाहूँगा आपको। बहुत ही उत्तम नज़ारा है। सामने अभी फॉग पड़ी, अदरवाइज नाहन यहाँ से बहुत सुंदर दिखता है। और विटनेस द ब्यूटी ऑफ दिस रोड। यस, एग्जैक्टली वी आर डूइंग द सेम। वीडियो में आपको देखिए आप कितनी आजकल बरसातों में थोड़ी सी हरियाली भी अच्छी लग रही है, उसकी वजह से ये और भी सुंदर हो गया रोड। नहीं रोड सुंदर है, बना है, नो डाउट। और सबसे बड़ी बात कि यहाँ इस रोड पे चलती बार ना सफर का महसूस नहीं होता जरा है। भी कितने नहीं। किलोमीटर हम आगे हैं अभी तक। अभी नाहन जस्ट 30 किलोमीटर रह गए। बातों बातों में पता नहीं लगा, ऐसे लग रहा है जैसे सोलन से भी 5 मिनट पहले ही चले गए। मजा आ रहा है। मजा असल में घुमंतु जीवन में अपना ही मजा है भाई। जिसको लेना है वो ले सकता है, नहीं लेना है तो घुसे रहो जो कमरों में। निकलना जरूरी है लाइफ में। घर एक्चुअली क्या, घर से कई बार हमने भी फील किया, घर से निकलना थोड़ा मुश्किल सा लगता है। पर एक बार जब घर से 2, 4, 5 किलोमीटर निकल गए ना तो एनर्जी चेंज हो जाती है, सिनेरियो चेंज हो जाता है, माइंड चेंज हो जाता है, और बस ऐसा लगता है कि बस सब पीछे छूट गया है। उसकी तरफ कोई वो रहता नहीं है, ध्यान नहीं रहता है, आगे की तरफ सोचता है आदमी। तो एक पॉजिटिव वे है कि जब आदमी आगे की तरफ सोचता है। निकलना चाहिए। कमाना तो है ही भाई, कमाने के साथ साथ लाइफ भी जीनी चाहिए। ऐसा नहीं कि सिर्फ सारी उम्र हम लोग कमाने में ही लगे रहे, है ना। कमा 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 के वो ये 60 साल के हुए, गोड्डे बैठ गए, मुंह से दांत चले गए, ना खा सकते ना चल सकते। तो टाइम रहते ना अपने आप को थोड़ा इंडिपेंडेंट बनाओ, और फिर निकलना जरूरी है। घूमना बहुत ही जरूरी है। हमारा पहले जो पुरातन काल था उसमें तो आप लोगों को पता है, जैसे दादा दादी आप लोगों ने देखे होंगे भाई, उनके फंक्शंस और रिश्तेदारी इतनी दूर दूर और अलग अलग जगह होती थी कि उनका तो उठना बैठना और ये घूमना चला ही रहता था। लेकिन आज की डेट में हम इतने रिजर्व हो गए हैं कि आज हम अपने फैमिली फंक्शंस में भी नहीं जाते हैं, ना जा पाते हैं। लाइफ ने ना शिकंजा कस दिया पूरी तरह। कंपटीशन कर रहे हैं हम एक दूसरे के साथ, तो उसके लिए हमें
दिखाना है, दिखाने के लिए पैसा कमाना पड़ेगा। मीन्स बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा घर बनाना है, तो भाई पैसा तो कमाना पड़ेगा। उस चक्कर में ना जिंदगी कहीं ना कहीं हमसे दूर चली जा रही है। जियो अपने लिए, अपने परिवार के लिए। जी हाँ, बहुत ही बढ़िया बात आपने कही कि जियो और जीने दो। क्योंकि एक गाना भी पंजाबी में आया है, जिंदगी सोनी है शिकवे की करिए, अग लगे टेंशन नु दुनिया दी सैर सैर करिए। जर्नी इज द बेस्ट टीचर। यस। कि जो कुछ जितना कॉन्फिडेंस और जितना लर्निंग हमें जर्नी से होती है वो शायद ही कहीं होती हो। और ये चीज ऐसी है कि स्कूल में भी नहीं मिलती, कॉलेज में नहीं मिलती, किसी किताब में नहीं मिलती। नहीं, और दूसरा मैंने जीवन में एक चीज नोट की है, पता है कि आप देखोगे तो जो भी महापुरुष हुए हैं, चाहे गुरु नानक को ले लीजिए, विवेकानंद को ले लीजिए, परमहंस को ले लीजिए, और जितने आप ये बड़े नाम देखते हैं ना, इनका जीवन घुमंतु ही था, घुमक्कड़ थे ये बहुत बड़े, घूमते घूमते चलते चलते। वही मैं कहता हूँ, मेरा एक फेवरेट डायलॉग है जो मेरा ही है कि भाई ये घूमना ही मेडिटेशन है। मेडिटेशन का अगर इजीएस्ट अप्रोचिंग वे आप मेडिटेट कर रहे हैं, मतलब ये नहीं जी नहीं होती, अरे घूमने निकलो, इट इज इटसेल्फ इज अ मेडिटेशन, अपने आप ये मेडिटेशन है, क्योंकि आपका माइंड सेटअप चेंज करती है। तो घूमना जरूरी है। आप घूमिए, बस घूमिए, धरती देखिए, अपनी धरती माँ को एक्सप्लोर करिए, कितनी सुंदर है, कितना सुंदर है सब कुछ। अभी नाहन यहाँ से 32 किलोमीटर शो हो रहा है और देखते हैं। ये देखिए सड़क, वाह अमेजिंग। तो अभी हम हैं नाहन से अप्रॉक्सीमेटली 15 किलोमीटर पीछे और चाय पीने के लिए रुके हैं। मौसम इतना क्लियर नहीं जितना एक्सपेक्ट किया था, बट फिर भी हम चलते जा रहे हैं। कुछ हद तक इस तरफ मौसम साफ़ है, लेकिन जो हमारी डायरेक्शन है, जिस तरफ हम जाएंगे, वहाँ पे इतना साफ़ नहीं दिख रहा है। और ये आप नज़ारा देखिए, बहुत ही खूबसूरत। और ठंडी ठंडी हवा चली, इसके बाद गर्मी शुरू हो जाएगी। बहुत ही बढ़िया। और ये यहाँ पे हमने नाहन क्रॉस कर लिया है। अभी घने जंगल से गुजरे और बहुत ही यहाँ पे ह्यूमिडिटी का भी एहसास हो रहा है। वो पुराना रोड वहाँ से जाता था, लेकिन अब ये नया पुल बनने से काफ़ी फैसिलिटी हो गई है। व्हाट अ ब्यूटीफुल वे, ब्यूटीफुल फॉरेस्ट। लेकिन रोड वही है, ट्रैफिक थोड़ी सी बढ़ गई है। हालांकि आने वाले टाइम में हो सकता है कि ये 4 लेन बन जाए जल्दी ही, लेकिन अभी कोई काम भी ऐसा इसका चलता हुआ नहीं दिख रहा है कि 4 लेन का काम स्टार्ट हुआ है, और बनेगा जरूर एक ना एक दिन। अभी पोंटा से हम थोड़े से पीछे हैं बस, वहाँ पे मिलेंगे एक फ्रेंड से माजरा में। कैमरे की क्वालिटी तो मेरी हुई इंप्रूव करो, चेंज करने तो नहीं था, एसोस दी नहीं थी, लाइट आलो बिटा था। और फ्रेंड्स, अभी रात के बज रहे हैं लगभग 1:26 और अभी भी हम चले ही जा रहे हैं निरंतर। 5 बजे सुबह हमें चलते हुए हो जाएंगे 12 घंटे। और अभी रोड का एंजॉय, रोड को एंजॉय कर रहे हैं। और क्या, ये रात भीगी भीगी, ये मस्त हवाएं, ये सुहाना सफर और ये मौसम हसीन। तो बहुत से शहर आ गए, हरिद्वार पीछे रह गया, देहरादून पीछे रह गया, पोंटा साहिब, नाहन। अब हम पहुंचने वाले हैं काशीपुर।
बिजनौर सब पीछे रह गए। सब पीछे रह गए हैं। और काशीपुर के बिल्कुल नजदीक है। अब हम काशीपुर के पास पहुंचने वाले हैं। काशीपुर लगभग यहाँ से 100 किलोमीटर के करीब है और फिर डाइवर्ट हो जाएंगे नैनीताल की तरफ। बहुत ही खूबसूरत ये सफ़र, हम निरंतर चलते जा रहे हैं। हालांकि अभी कोई ट्रैफिक भी नहीं मिला, जो हरिद्वार के पास ट्रैफिक मिलता था वो भी नहीं मिला, तो अच्छा सफ़र जा रहा है। वेलकम बैक। अभी ये जो सड़क आप देख रहे हैं ये जाती है नैनीताल की तरफ। काला डूंगी से जो नैनीताल का रोड है वो है, ये जंगली रास्ता है। हमें भी बोला गया है कि धीरे चलें, और क्योंकि आगे जंगली जानवर भी होते हैं। और सच में ही लग रहा है, इतना घना जंगल, रियली अमेजिंग। और खड़ी चढ़ाई। अभी उम्मीद है कि कुछ दिखेगा या नहीं दिखेगा ये तो भगवान जाने, लेकिन यहाँ पे जो जानवर रहते हैं उनमें से मुख्यतः शेर तो नहीं, टाइगर, बाघ और हिरण, चीतल, हाथी, हिरण। ये 3 यहाँ के मुख्य जानवर हैं जो इस जंगल पे राज करते हैं। और देखते हैं आज कुछ दिखता है या नहीं। लेट्स वेट एंड वॉच। फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। हम अभी थोड़ी देर सोने के बाद उठे हैं। पूरी रात ड्राइव करते रहे और काफ़ी ज़्यादा धुंध भी रास्ते में देखने को मिली। तो अभी हम नैनीताल पहुंच ही चुके हैं। रास्ते में रुके थे, अभी जा रहे हैं विशाल देवी माता के मंदिर की तरफ। अभी देखते हैं रास्ता कैसा रहने वाला है। अभी तक तो सब कुछ ठीक है, चल रहा है जो भी है। आगे देखते हैं। फ्रेंड्स, तो एक प्यारी सी सुबह हो चुकी है नैनीताल की वादियों में। बहुत फर्क नहीं है नैनीताल और हिमाचल प्रदेश के शिमला में, डलहौजी में, मैक्लोडगंज में। हूबहू एक जैसे दिखते हैं। वनस्पति से लेके वन्य जीव वगैरह सब कुछ बराबर है, खाली स्टेट का फर्क है। भरी बारिश में हर एक तरफ हरियाली ही हरियाली यहाँ पर। बल्कि शिमला वाली साइड जो है फिर भी कम बारिश हो रही है, तो वहाँ इतनी हरियाली शायद ही देखने को मिले। लेकिन यहाँ पे जंगल पूरे हरे भरे हैं और घने भी हैं। वाह, खूबसूरत नज़ारा। दिन के समय भी गाड़ियाँ लाइटें ऑन करके चलती हैं यहाँ पर। और ये देखिए, अभी सामने जो दिख रही है आपको, ये है नहीं, अभी नहीं है, अभी तो नैनीताल फॉग है। बस कुछ ऐसा ही नज़ारा नैनीताल में आपको देखने को मिलेगा। वाह, सुबह के बजे हैं दोस्तों 5:30 और देखिए सुंदर नैनीताल झील के पास हमने अपना पहुंच गए हैं। बहुत ही सुंदर परिदृश्य है, सुंदर लेक है और एकदम ठंडी हवाएं चल रही है। अति उत्तम, बहुत ही सुंदर। अभी बज रहे हैं 8 और हमने दर्शन कर लिए हैं बाबा नीम करोली के। आरती के समय हम पहुंचे हैं और बहुत ही बढ़िया दर्शन हमें हुए हैं। जय बाबा नीम करोली, जय बजरंगबली। हेलो फ्रेंड्स,
तो अभी हम क्रॉस कर चुके हैं जो कैंची धाम है, वहाँ पे हमने दर्शन किए। बहुत ही बढ़िया दर्शन हुए सुबह सुबह, और सौभाग्य रहा कि आरती के समय हम वहाँ पे पहुँचे। अब सोचा है कि आगे जाएंगे क्षार माता के टेंपल में, क्षार देवी टेंपल। रास्ते में रुके थे, ये बहुत ही खूबसूरत सी वैली एक दिखी, ये देखिए बहुत ही भव्य नज़ारा। काफ़ी बड़ी नदी कोई लग रही है ये। बहुत ही ज़बरदस्त, और बहुत कुछ यहाँ हिमाचल से मिलता है। अगर हम डिस्ट्रिक्ट सिरमौर में जब सोलन से एंटर करते हैं तो सेम इसी तरह की वैली आती है जो कि गिरी नदी पर है, और गिरी पुल से होकर जब गुजरती है तो कुछ इसी तरह से दिखती है। तो ये भी गिरी पुल की तरह ही मुझे लग रहा है। और ये देखिए आप, बहुत ही बढ़िया, शानदार। Under the boughs where the shadows sleep, the wind hums songs at the break of day, whispering pines. क्षार देवी माता के मंदिर अभी हम पहुंचे हैं, जो कि उत्तराखंड के अल्मोड़ा में स्थित है, और बहुत ही भव्य मंदिर है। सो फ्रेंड्स, मैं आपको यहाँ पर बता दूँ इस मंदिर के मुख्य आकर्षण और विशेषताएं। यह मंदिर दूसरी शताब्दी में स्थापित किया गया था, और यहाँ पर भूचुंबकीय क्षेत्र, जिसे जियोमैग्नेटिक फील्ड भी कहते हैं, और यह क्षेत्र पृथ्वी की वैन एलन बेल्ट के अंतर्गत आता है, जहाँ पर अत्यधिक भूचुंबकीय ऊर्जा मौजूद है। स्वामी विवेकानंद की तपोस्थली भी यह रही है। 1890 में स्वामी विवेकानंद जी यहाँ आए थे और उन्होंने शांत गुफा में रहकर गहरी ध्यान साधना की थी। यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता देखते ही बनती है। लगभग 2116 मीटर की ऊंचाई पर स्थित यह मंदिर चीड़ के घने जंगलों से घिरा हुआ है, और यहाँ से अगर मौसम साफ हो तो नंदा देवी की पहाड़ियाँ, त्रिशूल और पंचचूली जैसे राजसी चोटियों के बेहद खूबसूरत और विहंगम दृश्य भी दिखाई दिए जा सकते हैं। वैन एलन बेल्ट के प्रभाव की वजह से यहाँ पर अत्यधिक भूचुंबकीय ऊर्जा मौजूद है, जो यहाँ पर एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट करती है, जो कि इस स्थान को आदर्श बनाती है ध्यान और साधना के लिए, जैसा कि आप वीडियो में देख भी सकते हैं। यहाँ पर 2 साधवियाँ तपस्या करते हुए आपको दिख सकती हैं। मंदिर से थोड़ा सा ऊपर चलने पर स्थित है यह शिव मंदिर, जहाँ पर एक तरफ भगवान शिव का मंदिर है और दूसरी तरफ है काल भैरव का मंदिर। यहाँ की सुंदरता और शांति भी देखते ही बनती है। इस शिव मंदिर के प्रांगण में भी कुछ लोग ध्यान में लीन थे, कुछ लोग दर्शन कर रहे थे, और कुछ लोग अपने परिवारजनों के साथ फोटो और वीडियो शूट कर रहे थे। यहाँ की शांति बहुत ही अद्भुत है। यह कुछ इतिहास क्षार देवी मंदिर का। क्षार देवी मंदिर उत्तराखंड का एक महत्वपूर्ण दुर्गा मंदिर है। स्कंद पुराण के अनुसार यक्षों एवं गंधर्वों द्वारा यहाँ मंदिर स्थापित किया गया। देव भागवत पुराण के अनुसार इस स्थान पर देवी कौशिकी ने शुंभ निशुंभ नामक दैत्यों का संहार किया था। माँ दुर्गा की मूर्ति के पीछे चट्टान पर देवी के शेर की प्राकृतिक आकृति है। क्षार देवी इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह विश्व में उन 3 स्थानों में से हैं जो वैन एलन बेल्ट के प्रभाव क्षेत्र में आता है। नासा के शोधानुसार वैन एलन बेल्ट एक शक्तिशाली विद्युत चुंबकीय क्षेत्र है जिसमें अत्यधिक सकारात्मक ऊर्जा होती है। क्षार देवी के इस अद्भुत विशेषता ने युगों से साधु, योगी एवं चिंतकों को अपनी ओर आकर्षित किया है। आज भी आगंतुकों को यहाँ की सकारात्मक ऊर्जा एवं शांति का अनुभव होता है, जो अभी भी यथावत है। तो जी हाँ, ये कुछ इतिहास क्षार देवी माता के मंदिर का। और मैं आपको यहाँ पे एक और विशेषता बताता हूँ।
ये तीर्थस्थली रह चुकी, तपोस्थली रह चुकी है स्वामी विवेकानंद जी की और भी बहुत से ऋषि मुनियों की। इस पर्वत की एक गुफा में सितंबर 1890 में स्वामी विवेकानंद जी ने कठोर आध्यात्मिक साधनाएं की थी। उन्हें उच्च से उच्चतर आध्यात्मिक अनुभूतियां हुई थी तथा उनका मुखमंडल दिव्य ज्योति से अलौकिक हो उठा था। परंतु जब वे आध्यात्मिक अनुभूति के शीर्ष पर पहुंचे तब उनके अंदर पीड़ित मानव जाति की सेवा करने की एक तीव्र इच्छा जागृत हुई और वे अपने व्यक्तिगत आध्यात्मिक आनंद को छोड़कर जगतार्थ करने हेतु बाहर निकल पड़े। तो ये किसार देवी माता के मंदिर का इतिहास आपको बताया और बहुत ही रोमांचित महसूस कर रहे हैं, बहुत ही एनर्जेटिक महसूस कर रहे हैं, बहुत ही शांत महसूस कर रहे हैं। एनर्जी के साथ शांति आना बहुत बड़ी बात है, बहुत ही अच्छी है। जय माता दी। और अभी हम वापस कैंची धाम पहुंच चुके हैं। किसार देवी टेम्पल से जाके दर्शन कर लिए, बहुत बढ़िया हुआ। सुबह यहाँ पे जल्दी नंबर पड़ गया था और बहुत जल्दी दर्शन भी हो गए थे। आरती के समय पहुंचे थे हालांकि। बहुत ही बढ़िया। नैनीताल झील का नज़ारा यहाँ देखिए आप। हम फिर से पहुँच चुके हैं नैनीताल झील के पास। वाह, कितनी ब्यूटीफुल लेक है यार, वाह क्या बात है, क्या बात है। सो फ्रेंड्स, हम पहुंच चुके हैं जसपुर। जसपुर मीन्स अभी थोड़ा सा काशीपुर के आगे, और ये काली घटाएं आप देख सकते हैं, ये बिल्कुल भयानक। और ऐसा लग रहा है कि बहुत ही तेज बारिश यहाँ पे आने वाली है, हो रही है या हमारे को रास्ते में मिल जाएगी। गुल्लर गोजी नाम का ये गांव, और यहाँ शायद एक छोटा सा गाड़ी खराब हुई होगी, इसलिए थोड़ा सा डाइवर्जन जाम लग रहा है। भयानक अंधेरा, भयानक। अभी तक जो हमारा सफर रहा उसमें बारिश मतलब नाम मात्र की ही पड़ी है, इतनी ज्यादा तेज बारिश नहीं हुई। अभी देखिए छींटे भी बारिश के जो हैं वो शीशे पे आ रहे हैं, तो मतलब बारिश सच में ही कहीं ना कहीं शुरू हो चुकी है और हमें भी रास्ते में मिलने वाली है। अभी तो जब से हम कल से चले हैं तो हमें नाम मात्र बारिश मतलब छिटपुट इतनी थोड़ी सी देर तेज बारिश का एहसास हुआ था, लेकिन वो सिर्फ 2-3 मिनट के लिए, उसके बाद नहीं पड़ी। और यहाँ पे वाइपर भी ऑन करने पड़ रहे हैं अब। ये है उमरपुर, हरिद्वार यहाँ से लगभग 130 किलोमीटर के करीब। लेट्स सी, लगी बारिश तेज। सच में ही भाई लोग, तो ये जो बारिश है ना, अभी जस्ट बोला ही था कि शुरू होने वाली है, तो हो ही गई है बारिश शुरू। जबरदस्त है। और मतलब विजिबिलिटी अप्रोक्सीमेटली 0 के ही बराबर ही मान लो। कैमरे में अच्छी दिख रही है लेकिन आंखों से नहीं दिख रही है। अभी बाइक वाले वैसे ही चल रहे हैं, इतनी तेज बारिश में पता नहीं कैसे चल रहे हैं, लेकिन रिस्की है, इनको रुक जाना चाहिए थोड़ी देर के लिए। हेलो।